सरकार दबाना चाहती है, डिक्टेटर बनना चाहते हैं, तानाशाह बनना चाहता है, हिटलर बनना चाहता है मोदी। यही तो है, आंदोलन खत्म करने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी कोशिश सारी नाकाम होंगी। सरकार जितना हमें दबाएगी हम उतनी ज्यादा ताकत से सरकार को जवाब देंगे। आप देखना, 1 घंटा रुक जाओ आप, यहाँ से वहां तक ना आपको सिर खोपड़ी दिखाई देगी। पूरा देश घेर लेंगे हम। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है ना कि किसानों को दबा के देश चला लेगी, मोदी को लग रहा है देश में रह जाएगा, देश में नहीं रहने देंगे हम इसे। हाँ, पूरे देश में सड़क, लोकल रोडों पे चक्का जाम लगा देंगे, हाईवे तो दूर की बात है। सरकार आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जितना सरकार दबाने की कोशिश करेगी ये आंदोलन उतनी मजबूती से उठेगा। आपने पहले देखा था 28 तारीख को क्या हुआ था इस बॉर्डर पे, उसके बाद आपने देखा कि पूरे देश में एक लहर आ गई। अभी उसका दूसरा हिस्सा है, सरकार अब फिर चाह रही है कि टिकैत को मरवा दिया जाए, लेकिन ये मरने वाला कौन ही है। आरएसएस शूद्रों को बंधक बनाना चाहता है, बंधक मजबूर बनाना चाहता है। ये भूल गए, हमारी हिस्ट्री भूल गए हैं, हमारी हिस्ट्री भूल गए। अब इनको आप कहते हैं ना कि आंदोलन कमज़ोर होगा या ऐसे होगा, कमज़ोर नहीं होगा। अब हर एक दिन ये आंदोलन बढ़ेगा। देखिए ये पूरा जाम है, दिल्ली मेरठ हाईवे है, ये किसान एकजुट होकर के सब आ गए हैं दिल्ली मेरठ हाईवे पर। सैकड़ों किसानों की तादाद है। किसानों का यही कहना है कि थोड़ी देर में यहाँ पर हजारों किसान आ जाएंगे। आसपास के इलाकों से किसान चल दिए हैं गांवों से, और यहाँ सब इकट्ठा हो जाएगा। ये पूरा किसानों का जो रेला है जुटने लगा है। देखिए बाकायदा बैठे हुए हैं किसान, और कारपेट बिछाया हुआ है, रोड ब्लॉक कर दिया गया है पूरा। किसानों का यही कहना है कि हम किसी भी कीमत पर यहाँ से हटेंगे नहीं। ये किसान है और दिल्ली मेरठ हाईवे पर हुक्का इन्होंने जमा दिया है अपना। आज राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत साहब पर फायरिंग की गई है। किसानों को जैसे ही सूचना मिली तो वो एकदम से सड़क पर आ गए, दिल्ली मेरठ हाईवे पर आ गए, और उन्होंने यहाँ पर इस पूरे दिल्ली मेरठ हाईवे को ब्लॉक कर दिया है, जाम लगा दिया गया है। जी ये तो आप देख रहे हो ना, लगातार सरकार ना लोकतंत्र का दमन कर रही है। जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा होता है सरकार उसे मरवाने की कोशिश करती है। तो ये उसका एक उदाहरण है। ये आज टिकैत साहब किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं, तो सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार आम आदमी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, और ये सहन नहीं होगा। ये कौन लोग जिन्होंने हमला किया है? सरकार के नुमाइंदे हैं, ये सरकार ने आदमी भेजे हैं नेता को मरवाने के लिए। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। अरे तो कांग्रेस की अगर सरकार है तो भाजपा के आदमी नहीं होंगे? कि भाजपा ने एक भी वोट नहीं मिला था क्या? वोट तो मिले थे भाजपा को अभी। हाँ, तो ये जो शाहीन बाग में भी फायरिंग की गई थी, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है सरकार में दबाने की कोशिश कर रही है। तो साम दाम दंड भेद सब लगा रही है सरकार, लेकिन किसान समझ चुका है, देश का युवा समझ चुका है। अब जब तक सरकार नहीं जाएगी हम सड़कों से नहीं उठेंगे। और राम मनोहर लोहिया साहब कहा करते थे, जिंदा कौम में परिवर्तन के लिए 5 साल का इंतजार क्यों नहीं करते? तो हम दिखा देंगे सरकार को, भले से पूर्ण बहुमत की है लेकिन 5 साल से पहले हटा के दिखा देंगे अगर इतने घमंड है मोदी को। तो सरकार हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, जबकि फायरिंग करना किस तरह से देखते हैं आप? ये तो मैं सरकार ना दमन कर रही है लोकतंत्र का, लोगों को दबाना चाहती है, लाठी के दम से दबाना चाहती है। लाठी से डर रहे तो गोली से दबाना चाह रही है, लेकिन हम डरने वाले कौन है? हम भगत सिंह के वारिस हैं, मरना मंजूर है लेकिन गुलामी नहीं जाएंगे सरकार की। जो 300 किसानों की जान चली गई, शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने 2 शब्द नहीं बोले हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो सरकार उन्हें इज्जत नहीं दे रही, उन्हें देशद्रोही बता रही है। ये पता नहीं कहाँ से लाए हैं फंडा कि जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। मोदी देश थोड़ी ना है, ये देश मोदी से नहीं चलता है, मोदी इस देश से चलता है। तो जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही नहीं है। वो अच्छा बन के आया था, नायक बन के आया था, खलनायक हो गया ये। तो देखिए किसान है बाकायदा बैठ गए हैं, दिल्ली मेरठ हाईवे है ये, और पूरा मजमा लग गया है किसानों का। देखिए हुक्का भी लगा हुआ है, हुक्का चल रहा है, किसान मजबूती से सड़क पर आ गए हैं। जी मेवा सिंह परखाड़ी, आज़ाद भारत मिशन खर्ड। आपने बोला है कि ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन सफल आंदोलन है ये। इसमें पहले पंजाब से आए किसान थे, फिर इसमें जो हमारा शूद्र समाज है सारा ही, जाट, यादव, पटेल, चमार, वाल्मीकि, रमदास, ये सारा शूद्र समाज है। शूद्र समाज को ये ख़त्म करना चाहता है आरएसएस। ये तो इनकी चाल है, आरएसएस की चाल है कि ये एक 100 साल से ये स्कीम बना रहे हैं कि देश पर किसे कब्जा कर लिए। अशोक राज इन्होंने ख़त्म किया था, जिसको कहते हैं कि राम राज साहब,
वो राज था, हमारे को शूद्र बनाया था उन्होंने। अब देश को 70 साल के हमारा देश ने इतनी तरक्की की थी, अब उनको बर्बाद करने का इन्होंने ठेका ले ये लिया। तो कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में गड्ढे खोदे सरकार ने। गड्ढे इन्होंने बेच दिया सारा देश भी, इन्होंने बनाया कुछ, इन्होंने तो झंडे को झंडा नहीं गाड़ा अपने नागपुर में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो उंगली नहीं काटी अपनी। आज़ादी की लड़ाई हमने ली है, पंजाबियों ने लिया है, बंगालियों ने लिया है और चमार रेजिमेंट ने लिया है। मैं उनको बता देता हूँ, चमार रेजिमेंट ने रिवोल्ट कर दी थी। ये फैक्ट लुको के रखा इन्होंने। जब रिवोल्ट हुई सारे बैरकों में एक बात गई कि चमार रेजिमेंट ने रिवोल्ट कर दी। हमारे लोग चमार रेजिमेंट के लोग सुभाष चंद्र की फौज के साथ मिल गए, कुछ उन्होंने अरेस्ट कर लिया, वो उसको भंग कर दिया। अंग्रेज़ों ने सोचा भी अब तो हमारे को मार देंगे, इनको रिवोल्ट होगी। उन्होंने अंदरोगति करके हमारी जो सत्ता थी, हमारे को राज मिलना चाहिए, एक ब्राह्मण को दे दिया, नेहरू को, एक गांधी को, बाणिया को दे दिया, और पटेल जो शूद्र था उसको लात मार कर भगा दिया इन्होंने। तो देखिए, किसानों का यही कहना है कि हम किसी भी कीमत पर यहाँ से हटने वाले नहीं है जब तक जो राकेश टिकैत पे जो हमला किया गया उसके हमलावरों को ना पकड़ा जाए।